हेलो ट्वेल्थ क्लास। बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए। सबसे पहले, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, अगर हम किसी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो जितने भी हम रेक्टेंगल्स बना सकते हैं उस सर्कल के अंदर, उसमें से स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने एक सर्कल लिया, सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की लेंथ हमने एक्स ले ली, ब्रेड्थ हमने वाई ले ली, और ये इस सर्कल का डायमीटर हो गया 2r और रेडियस इसका r है। ठीक है, तो ये सर्कल हमने प्रूव करना है कि इस सर्कल का इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज़ अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू वाई, तो x इंटू वाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। और उससे पहले हम पाइथागोरस लगा सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया। आप देखिए यहाँ से पाइथागोरस लग रही है इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल कर आ गई 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स वाई। अब अगर आप y को यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो ये रूट में आएगा। ठीक है, और आपको बताया था आप डी की क्लास में, वीडियो में, कि अगर हम स्क्वायर रूट को हम अवॉइड करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं और उसको हम एक और वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया और ए स्क्वायर को मैंने डिनोट कर दिया a डैश से, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ यू कैन सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम हेयर। वाई स्क्वायर है हमारा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आर आपका कांस्टेंट है क्योंकि हमें सर्कल जो है वो दिया हुआ है, गिवन है। तो आर आपका कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स फोर का हो गया 4x क्यूब, पुट इट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पुट किया तो 4x कॉमन आ गया, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स इज आइदर 0 और दिस वैल्यू इज़ 0। एक्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ है आपकी, साइड है रेक्टेंगल की, तो हमारा ये वाली वैल्यू फिजिबल होगी और इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2r। ठीक है, इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए। वाई स्क्वायर किसके इक्वल था, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी हमारी आ गई स्क्वायर रूट 2r। तो x और y दोनों इक्वल आ गए, आप देख रहे हैं। जब x और y इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। तो एक चीज़ आपकी प्रूव हो गई कि इट इज़ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर बनने पर इसका एरिया मैक्सिमम है, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपका। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये था 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप सेकेंड डेरिवेटिव लीजिए, 8r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स का 1 आ गया और 4x क्यूब का हो गया आपका माइनस 12x स्क्वायर। ये सेकेंड डेरिवेटिव आपको शो करना है एट x इज इक्वल टू रूट 2r, इट इज़ लेस देन 0 मैक्सिमम के लिए। तो जब मैंने x की वैल्यू पुट की यहाँ पे रूट 2r, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर हो गई, इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई माइनस 16r स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0। तो आपको मालूम है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव होता है तो वहाँ पर वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है फंक्शन की। तो हेंस इट इज़ मैक्सिमम व्हेन इट इज़ अ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ मैक्सिमम व्हेन इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 23 आपकी एनसीईआरटी का। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 times volume of the sphere. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। ये एक स्फेयर है, देखिए, जिसका रेडियस कैपिटल आर आपको गिवन है। इसके अंदर जो हम कोन इंस्क्राइब कर रहे हैं उस कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 है, ये आपको प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमने एक स्फेयर ड्रॉ किया, उसके अंदर हमने एक कोन बनाया। ठीक है, ये कोन का ये सेंटर हो गया स्फेयर का, तो ये भी रेडियस हो गया कैपिटल आर और ये भी रेडियस हो गया। ठीक है, ये जब आप कोन बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोन का रेडियस, राइट, और ये आपकी कोन की हाइट हो गई। कोन में 2 ही डायमेंशंस होती हैं, आपको मालूम है, एक रेडियस और एक उसकी हाइट। तो ये कोन का रेडियस है, ये कोन की हाइट है, ये आपका कैपिटल आर जो है ये स्फेयर का रेडियस है। अब देखिए, ये पूरा आपका एच है, राइट, ये पूरा आपका कैपिटल एच है, सॉरी, और ये आपका आर है, कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, एच में से आर को आप माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गई एच माइनस आर। ठीक है, अगेन यू विल हैव ए रिलेशन, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, जो हम यूज़ करेंगे एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब किसे हमें मैक्सिमाइज करना है कि हमें क्या शो करना है कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब अगेन यू हैव 2 डायमेंशंस, एक आर है और एच है, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ये रिलेशन पाइथागोरस का यूज़ किया है।
तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया. सिंप्लीफाई कर लीजिए. यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस एच स्क्वायर. ये आपके पास रिलेशन आ गया. अब इसको हम वॉल्यूम ऑफ कोन में यूज़ करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एच की जगह हमने आर स्क्वायर की जगह हमने यूज़ कर लिया पिछले वाली इक्वेशन में से 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच. ब्रैकेट खोल लीजिए. 2H² माइनस एच क्यूब हो गया. वॉल्यूम की वैल्यू आ गई आपके पास. अब ए की वेरिएबल है, कैपिटल आर कांस्टेंट है क्योंकि स्फेयर हमें दिया हुआ है, गिवन है. तो आपके पास ए की वेरिएबल है स्मॉल एच. तो डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एच. dv/dh 1/3 पाई कांस्टेंट है. 2R कांस्टेंट है बेटा. एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2H हो गया, राइट. और एच क्यूब का हो गया 3H². पुट इट इक्वल टू 0. 4RH माइनस 3H² इज इक्वल टू 0. एच कॉमन आ रहा है आपका. 4R माइनस 3H इज इक्वल टू 0. एच की वैल्यू आ गई 4R/3. ठीक है. तो एच की वैल्यू आपके पास आ गई 4R/3. और आपको प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है. तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन पे चलते हैं दोबारा से. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और जब हमने वैल्यू पुट की थी आर स्क्वायर की तो हमारे पास ये आ गया था वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है. तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किस में होता है? उसमें सिर्फ कैपिटल आर आएगा क्योंकि स्फेयर का रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ से एच को एलिमिनेट करना है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन हमें प्रूव करना है 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. और स्फेयर में स्मॉल एच नहीं होता तो स्मॉल एच को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन जो हमने निकाला है ऊपर. तो एच की जगह हमने पुट करना है 4R/3. अब इस इक्वेशन में से मैंने एच स्क्वायर कॉमन ले लिया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए. 2R माइनस एच बच गया. ठीक है. एच की वैल्यू पुट कर दो 4R/3. ये पुट कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. सिंप्लीफाई किया. ठीक है. इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है कि 8/27. तो जब मैं इस वैल्यू में से 8/27 बाहर ले लूँगी तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा आप देखिए. सिंप्लीफाई करने से 4/3 पाई आर क्यूब. और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. तो क्या आ गया आपके पास कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. वॉल्यूम ऑफ कोन लेके चले थे हम. ठीक है. जो हमारे पास रिलेशन था उसमें हमने क्या किया? आर की जगह एच की जगह हमने एच की जो वैल्यू है वो हमने आर की टर्म्स में पुट की क्योंकि स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास केवल आर में होता है, कैपिटल आर में होता है. तभी रिलेशन आएगा ना दोनों साइड से आपके पास. तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपने प्रूव कर दिया. सिंप्लीफाई करने के बाद सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 8/27 बाहर ले लेंगे जब आप. तो अंदर आपके पास 4/3 32 था. 32 में से मैंने 8 ले लिया तो 4 यहाँ बचा. 27 यहाँ है ही तो 4/3 पाई आर क्यूब आपके पास अंदर आ गया विच इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. तो एक क्वेश्चन प्रूव हो गया आपका. अब क्या रह गया प्रूव करना कि इस पॉइंट पर जो कि एच की वैल्यू जब 4R/3 है आपका जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो मैक्सिमम है. उसके लिए अगेन मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है. तो सेकंड डेरिवेटिव लिया हमने यहाँ से. dv/dh हमारा ये था 1/3 पाई 4RH माइनस 3H². अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है. 4RH का 4R हो गया और 3H² का हो गया -6H. पुट द वैल्यू ऑफ H इन टर्म्स ऑफ R. ये पुट कर दिया मैंने. H है 4R/3. सिंप्लीफाई किया तो देखिए 12R माइनस 24R नेगेटिव आएगा माइनस 12R आएगा विच इज़ लेस देन 0. ठीक है. तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है. दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड इट इज़ 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर. ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू.